की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब तक जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों के नाम पर सिर्फ एक आंदोलन था जिसको लेकर मोदी सरकार घबराई भी थी और बैकफुट पर भी आई थी। लेकिन उस एक आंदोलन से मोदी सरकार यह समझ गई थी कि आने वाले वक्त में यह धरना प्रदर्शन आंदोलन इनको कैसे तोड़ा जाए या फिर कैसे इन्हें खत्म कराया जाए। इसके बाद क्या आप देख लीजिए, सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा, इतने दिन धरने पर बैठे रहे लेकिन उनको बदनाम करने के लिए सिर्फ एक हथकंडा काम आया। उस व्यक्ति को बदनाम कर दिया जिसका अपना एक नाम है। बाकी जो बदनाम करने वाले हैं जिनका खुद का कोई नाम नहीं और अपनी कलाबाजी और हरकतों के लिए जाने जाते हैं वो आज राष्ट्रवादी बने बैठे हैं। खैर, कृषि आंदोलन के बाद ये दूसरा आंदोलन है जिसने सांसें फुला दी और आपको मैं कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी सरकार है उसमें से एक विकेट गिर के ही रहेगा। नाम धर्मेंद्र प्रधान। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले शुरुआत में जब अभिजीत दीप के जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर माने जा रहे हैं, जब वो आ रहे थे, जब ऐलान किया गया तो तरह तरह की बातें हुई। फिर दूसरा ये लगा कि वहां बैरिकेटिंग लगाकर जंतर मंतर पर पूरी तैयारी थी कि जितने भी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा। जब शुरुआत में भीड़ जुटी तो लगा लोग नहीं है तो आनंद फानन में अनुमति दे दी। लेकिन जब अनुमति मिली और अभिजीत दीप के वहां पहुंचे तो वहां भीड़ बेतहाशा नजर आ रही है। अब सांसें फूलने लगी है कि वाकई लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी। ये नाराजगी क्या केवल सरकार के खिलाफ या धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है या आगे की कहानी कुछ और भी है, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दिन भर की खबरें आप कितने ही चैनल घुमाकर देख लीजिए, आज आपको शायद कहीं कोने में दिख जाए लेकिन दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी। गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा क्या हो रहा है, लेकिन हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। लोग जुटे भी हैं और परेशान भी। जरा से देखिए। तो ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसमें कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो, क्योंकि खास तौर पर ये देखने को मिला कि दो नीट परीक्षा, इससे पहले भी नीट परीक्षा में कुछ खास कमाल नहीं हो पाया था और तब भी कई तरह के आरोप लगे थे। तब भी कहा जांच होगी, तब भी कहा कार्रवाई होगी, तब भी युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने दी, कहानियां सुनाई। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर सीबीएसई वाला मामला, कई नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने सुसाइड कर लिया, तमाम चीजें हैं। और उसके बावजूद भी आशीर्वाद प्राप्त धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। इसलिए नाराजगी न केवल धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर भी है। अब इसमें कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री को हमने चुनकर भेजा, हमारे टैक्स से उनको तनख्वाह मिलती है, उनके शासनकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में है। अब नाराजगी है और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो भी देखिए। तो नाराजगी जो है इसमें कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी शेम शेम, धर्मेंद्र प्रधान शेम शेम। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जनता दल यूनाइटेड जो इस समय एनडीए का हिस्सा है, उन्हीं के दफ्तर के ठीक बाहर भी ये प्रदर्शनकारी जमा है। जरा सुनिए, देखिए। बेटा तुमसे ना हो पाएगा लिख के बैनर पोस्टर। तो केंद्रीय कार्यालय है जनता दल यूनाइटेड का, वहीं पर ही ये सारे इकट्ठा हैं और जो एक्टिविटी हो रही है वो आपके सामने लगातार इसलिए दिखा रहा हूँ। गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी
इसे लगातार कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक वर्ग विशेष तक सीमित है, मुट्ठी भर कुछ छात्र हैं जो नाराज़ हैं और ये तमाम चीज़ें बस वहीं तक घेर कर दिखाई और बताई जा रही है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, इससे आगे की कहानी भी है। इससे आगे की कहानी ये भी है कि मसला केवल अब जंतर मंतर तक नहीं, अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। पहले तो ये देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि जिस तरह के हालात हैं और उस हालातों में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो विदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हीं बच्चों के माँ बाप दिन रात अपनी मेहनत की कमाई टैक्स के पैसे में देते हैं और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्रियों का बड़ा लंबा चौड़ा काफिला, बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां, उनकी हवाई यात्राएं, उनका आलीशान दफ्तर, उनका आलीशान सरकारी मकान, ये सब चीज़ें मेंटेन किए जाते हैं और उनसे सिर्फ उम्मीद की जाती है कि निष्पक्ष तरीके से बेहतरीन परीक्षा कराई जाए। लेकिन उस परीक्षा में धांधली और धांधली के बाद सिर्फ एक बात, कड़ी कार्रवाई की जाएगी का डोज दे दिया जाता है। इसलिए वो लोग भी निकलकर सामने, कॉकरोचेस के पापा लोग भी कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं। ये समय अपने भविष्य के लिए लड़ने का, इसलिए जेनजी भी आकर पहुंचे। बच्चों का जीवन पेपर लीक्स से खतरे में है। ये नारा वही लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन क्या ये केवल जंतर मंतर तक सीमित है? नहीं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप में नजर आ रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, यहाँ क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लिखित स्टूडेंट्स को न्याय दो, जोर जुल्म की टक्कर में सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो, सीबीएस के स्टूडेंट्स को न्याय दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, भाजपा सरकार होश में आओ। भारत सरकार होश में आई का कॉकरोच का यह है, एनएसयूआई का प्रदर्शन है महाराष्ट्र के अंदर, वो है। आगे देखिए, छात्र आंदोलन पटना में भी चल रहा है। अब हर तरफ यही हालात बन रहे हैं। ये देखिए, बेतहाशा भीड़ सड़क पर, छात्रों की भीड़ सड़क पर। रोकने की अलग अलग तरह से कोशिश थी जंतर मंतर पर, लेकिन वहां से क्या, ये हर जगह से उठा हुआ वो धुआं है जो हर तरफ नजर आ रहा है। ये देखिए, पटना में भी लोग सड़क पर है, छात्र। तो यहाँ पर भी छात्र आंदोलन चल रहा है, पटना में भी वैसे ही। और फिलहाल खबर यही है कि गोदी मीडिया की तरफ से इन खबरों को नहीं दिखाया जा रहा। तस्वीर तो ये भी है, ज़रा देखिए, अलग अलग जगह से निकली हुई वीडियो है। इसमें भुवनेश्वर उड़ीसा की है, भोपाल मध्य प्रदेश की है, रांची झारखंड में भी ऐसा ही प्रदर्शन हो रहा है, जोधपुर राजस्थान में भी ऐसा ही प्रदर्शन, गुजरात में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, हैदराबाद, दिल्ली में हो रहा है, अमरावती में, और दिल्ली में दूसरा भी हो रहा है। यानी आप सोचिए, भुवनेश्वर जहां उड़ीसा बीजेपी की सरकार वहां पर, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार वहां पर, झारखंड में जेएमएम की सरकार वहां पर, राजस्थान में बीजेपी की सरकार वहां पर, गुजरात बीजेपी की सरकार वहां पर, तेलंगाना कांग्रेस सरकार वहां पर, दिल्ली में बीजेपी सरकार वहां पर, और अमरावती यानी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार वहां पर। हर तरफ टेंशन बढ़ी हुई है, हर तरफ इसी तरह का। देश के अलग अलग राज्यों में नीट पेपर लीक के खिलाफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और जांच की मांग करते हुए जेनजी क्या है आंदोलन हुए। लेकिन सरकारी और लिबरल दोनों मीडिया खामोश रहा, चर्चा नहीं हुई, सिर्फ इसलिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस संबद्ध छात्र संगठन एनएसयूआई से है, सिर्फ इसलिए। नमस्कार।